हेलो दोस्तों, माय सेल्फ इंदर जेठानी और स्वागत करता हूं आपका आपके ही चैनल मैथ्स विद गबरू में। तो यार अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। देखो, अपन ने 2.1 की थ्योरी पढ़ ली, 2.1 पूरी की पूरी पढ़ ली और 2.1 के बाद अपन ने क्या पढ़ी, 2.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए जो थ्योरी की रिक्वायरमेंट होती है वो भी अपन ने पूरी की पूरी पढ़ ली। ठीक है, तो यार अब अपने को क्या करना है, अब अपने को 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यार दोस्तों अपन को क्या करना है, 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन। तो अपन एनसीईआरटी करना चालू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट से आ जाओ। सॉरी, मैंने 2.1 बोले, 2.2 के क्वेश्चंस करने। 2.1 तो अपन कर चुके हैं ना लेक्चर 2 में। 2.2 के क्वेश्चंस करने। तो पहला क्वेश्चन देखो 2.2 का क्या बोल रहा है जनाब। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल fx is equals to 5x minus 4x square plus 3 at x equals to 0, at x equals to -1 and at x equals to 2। यहाँ पे क्या करनी है, अपने को पॉलिनोमियल की वैल्यूज बतानी है। किस किस पे, x equals to 0 पे, x equals to -1 पे और x equals to 2 पे। ठीक है, चलो आ जाओ। पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, क्वेश्चन फर्स्ट। पॉलिनोमियल दे रखा है px is equals to 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये आपने को क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है। कहां कहां पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एट x इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे क्या करनी है, पॉलिनोमियल की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करके बतानी है। x इक्वल टू 0 के लिए हर जगह क्या रख दो तुम, x को 0 रख दो। x को 0 रखा तो यहाँ पे 0 रखा, यहां पे भी 0 रखा, यहां पे भी 0 रखा। ठीक है, यहां पे 0 रखा, यहां पे 0 रखा, हर जगह 0 रख दिया। तो ये बन गया 0 और ये भी बन गया 0 और ये क्या बन गया 3। तो p ऑफ 0 क्या आ गया, p ऑफ 0 की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। ठीक है, p ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3। सेकंड देखो, अब किस पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है पॉलिनोमियल की, अब अपन को फाइंड आउट करनी है x इज इक्वल टू किस पे, -1 पे। सेकंड पार्ट, x इक्वल टू -1 पे अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू तुमको फाइंड आउट करनी है तो क्या स्टेप करोगे, x की हर जगह पे क्या कर दोगे तुम, -1 पुट कर दोगे। यहाँ पे भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1। मतलब जिस वैल्यू पे तुमको x की, जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तुम x की जगह वो वैल्यू पुट कर दो, बस सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पे पुट करिए अपन ने, तो क्या करिए, यहाँ पे x की जगह -1 पुट किया, 5 इंटू -1 किया, 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 किया। तो ये आ गई -5 और ये हो गया -4 प्लस 3। तो ये क्या हो गया, -5 -4 प्लस 3, तो -9 प्लस 3 क्या हो गया, -6। तो x इक्वल्स टू -1 पे पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आ रही है भाई, x इक्वल्स टू -1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है मेरी -6। तो p ऑफ -1 की वैल्यू हो गई मेरी कितनी, -6। अब आ जाओ तीसरे पार्ट पे, तीसरे पार्ट पे आ जाओ। देखो तीसरा पार्ट क्या कह रहा है अपना, तीसरा पार्ट है अपना x इक्वल्स टू 2 पे निकालनी है वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या कर दो, पॉलिनोमियल की हर जगह पे x की जगह 2 पुट कर दो। तो यहाँ पे 2 पुट किया तो p ऑफ 2, यहाँ पे भी x की जगह 2 पुट कर दो। तो 5 इंटू 2 -4, 2 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 इंटू 2 क्या हो जाता है 10, -4 इंटू 4 प्लस 3, तो 10 - 16 प्लस 3 क्या हो गया, -3। 10 - 16 प्लस 3 तो -6 प्लस 3 क्या बन गया मेरा, -3। तो p ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई मेरी, p ऑफ 2 की जो मेरी वैल्यू है वो आ गई मेरी -3। तो x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू आई मेरी 3, x इज इक्वल टू -1 पे आई मेरी वैल्यू -6 और x इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू आई मेरी कितनी, -3। अब तुम्हें समझ में आया कि अपन x को वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई x की वैल्यूज अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यूज अपन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अपन x इज इक्वल टू 0 रख दिया,
यहाँ पे x इक्वल्स टू -1 रख दिया, यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 रख दिया। तो अपन क्या कर सकते हैं, x की वैल्यूज चेंज कर सकते, और अपन चेंज कर पा रहे हैं, इसीलिए क्या कह रहे हैं, वेरिएबल। क्यों? क्योंकि वेरिएबल मतलब क्या, जिस क्वांटिटी को अपन चेंज कर सके वही क्या कहलाती है, अपनी वेरिएबल। ठीक है, तो x की वैल्यूज अपन चेंज कर पा रहे, अपनी मर्जी से 0 रख पा रहे, अपनी मर्जी से -1 रख पा रहे, अपनी मर्जी से 2 रख पा रहे। इस कारण x क्या है मेरा, x इज अ वेरिएबल, x इज अ वेरिएबल। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर 3 भी है, इस एक्सप्रेशन के अंदर 3 भी है, लेकिन क्या तुम इस 3 की वैल्यू चेंज कर सकते हो क्या? नहीं चेंज कर सकते, इसलिए इस 3 को मैं क्या कहता हूं, मेरा कांस्टेंट। और कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो चीजों से मिलकर बनी हुई होती है हमेशा, एक तो वेरिएबल और एक कांस्टेंट। और तुम्हें इस एग्जांपल से वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब एग्जैक्टली समझ में आ गया। तो पॉलिनोमियल में जो थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ा सा डाउट रहता है बच्चों को, वो भी इस पार्ट के बाद क्लियर हो जाएगा कि वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या अंतर है। ठीक है, तो कोई डाउट इसके अंदर, एक बार क्लियर करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले इसका स्क्रीनशॉट ले, तो अपन क्या करें, फिर आगे बढ़े। ले लिया, चलो। हाँ, तो यार देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। और अपन को पॉलिनोमियल्स दे रखे। फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या दे रखा है अपने को, P ऑफ y इज इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। ये अपन को पॉलिनोमियल दे रखा है, और इस पे अपन को किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, P0, P1 और P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो P0 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं किसकी वैल्यू पुट करूं, y इज इक्वल्स टू क्या पुट कर दूं, 0 पुट कर दूं। तो अगर मैंने y इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया यहाँ पे, तो क्या मेरे पास p इक्वल्स टू 0 की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी जी। तो पुट करो y इक्वल्स टू 0, क्या करो, दोनों साइड y इज इक्वल्स टू 0 को पुट कर दो। तो यहाँ पे मैंने पुट किया p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू y की जगह 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो ये क्या आ गया, देखो p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 माइनस ऑफ 0 प्लस 1। ठीक है, तो p ऑफ 0 की वैल्यू यहां से क्या आ गई, p ऑफ 0 की वैल्यू आ गई यहां से 1 मेरी। ठीक है, तो p ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 1। अब p1 की वैल्यू फाइंड आउट करो, p1 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो p1 निकालने के लिए y की जगह क्या पुट कर दूं, मैं y की जगह पुट कर दूं 1। तो y की जगह 1 पुट किया, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो 1 का होल स्क्वायर बन गया क्या, 1 माइनस 1 प्लस 1। तो क्या हो गया, 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ रही है, p ऑफ 1 की वैल्यू आ रही है मेरी 1। ठीक है, अब p ऑफ 2 की वैल्यू निकालता हूं मैं। ठीक है, p ऑफ 2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या पुट करूं मैं, y की जगह 2 पुट कर दो। तो y की जगह 2 पुट कर दो, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 1। तो 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, 4 माइनस 2 प्लस 1। तो ये 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा मेरा, 3। तो p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3। ठीक है, तो मैंने इस पॉलिनोमियल, कौन से पॉलिनोमियल, p ऑफ y इज इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 के लिए p0 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, p ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और p ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब अपन सेकंड पार्ट करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब अपन सेकंड पार्ट करते हैं इसका। हाँ, तो यार अब अपन को क्या करना है, p ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, p ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और p ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस केस में फाइंड आउट करनी है, जब अपना पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ t इज इक्वल्स टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। इसके लिए अपन को क्या फाइंड आउट करनी है, p ऑफ 0 की, p ऑफ 1 की और p ऑफ 2 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो p ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, t को 0 पुट कर दो। तो t को 0 पुट किया, तो p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 2
प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 का होल क्यूब। तो क्या आ गया मेरा ये 2 प्लस 0 माइनस 0। तो क्या बन गया ये मेरा 2। तो P ऑफ 0 की मेरी वैल्यू क्या आ गई, P ऑफ 0 की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। ठीक है, अब मुझे P ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। P ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, T की जगह 1 पुट कर दो। तो T की जगह T इक्वल्स टू 1 पुट कर दो। तो T इक्वल्स टू 1 पुट किया मैंने, तो P ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। तो क्या बन गया ये मेरी वैल्यू 4। तो P ऑफ 1 की मेरी वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, P ऑफ 2 निकालना है। P ऑफ 2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, T इक्वल्स टू 2 P ऑफ 2 निकालना है मुझे। तो P ऑफ 2 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, T इक्वल्स टू 2 पुट करना पड़ेगा। तो T इक्वल्स टू अगर 2 पुट करूंगा तो देखो क्या बनेगा, देखो T इक्वल्स टू 2 पुट किया तो यहाँ पे भी 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2। ठीक है, प्लस ऑफ 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस T का क्यूब तो 2 का क्यूब। तो क्या बन गया 2 प्लस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 इंटू 2 8 माइनस 8। तो क्या आ गया मेरे पास 4 आ गया। ठीक है, तो P ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, P ऑफ 0 की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। P ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, P ऑफ 1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। और P ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, P ऑफ 2 की वैल्यू भी आ गई मेरे पास 4। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हाँ भाई, तो यार पॉलिनोमियल क्या दे रखा है अपना, px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इसकी वैल्यू कहाँ फाइंड करनी है, x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 1 पे और x इक्वल्स टू 2 पे। तो p ऑफ 0 मुझे फाइंड आउट करना है अगर, तो p ऑफ 0 डालने के लिए मैं दोनों जगह क्या डाल दूंगा 0। तो यहाँ 0 डाल दिया, यहाँ 0 का क्यूब। तो P ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई मेरी 0। P ऑफ 0 की क्या वैल्यू आ गई 0। अब क्या निकालू मैं P ऑफ 1, तो P ऑफ 1 के लिए 1 पुट कर दो। तो 1 पुट किया तो 1 का क्यूब। तो P ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई, P ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 1 मेरी। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, P ऑफ 2। P ऑफ 2 फाइंड आउट करना है। तो P ऑफ 2 फाइंड आउट करने के लिए x की जगह क्या डाल दूं मैं, 2 डाल दो। तो x की जगह मैंने 2 डाला, तो ये बन गया क्या P ऑफ 2। ये P ऑफ 2 बन गया इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या हो गया मेरा, 2 का क्यूब हो गया 8। तो P ऑफ 0 की वैल्यू भी आ गई, P ऑफ 1 की वैल्यू भी आ गई और P ऑफ 2 की वैल्यू भी आ गई। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, फोर्थ पार्ट, Px इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। Px इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। अब मुझे कहाँ फाइंड करनी है, P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है। P0 निकालने के लिए क्या पुट कर दूं मैं, x इक्वल्स टू 0 पुट कर देता हूं। तो x इक्वल्स टू 0 पुट कर देता हूं, तो 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1। तो ये आ गया माइनस 1 इंटू 1, क्या आ गया माइनस 1। तो P0 की वैल्यू क्या आ गई, P0 की वैल्यू आ गई माइनस 1। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, P ऑफ 1 फाइंड आउट करता हूँ। P ऑफ 1 फाइंड आउट करने के लिए x की जगह रख देता हूं मैं 1 हर जगह। तो यहाँ 1 रखा तो 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1। तो ये क्या बन गया 0 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। तो P ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 0। अब मैं क्या फाइंड आउट करता हूँ, P ऑफ 2। तो P ऑफ 2 फाइंड किया तो x की जगह क्या डालू 2 डालू। तो x की जगह 2 डाला, x की जगह 2 डाला तो क्या बना ये 1 इंटू 3। तो 1 इंटू 3 क्या बन गया, 1 इंटू 3 हो गया मेरा 3। तो P ऑफ 2 की वैल्यू भी क्या आ गई 3 आ गई। तो P0 निकल गया मेरा, P1 निकल गया भाई, P2 भी निकल गया। तो काम हो गया मेरा, सारे पार्ट्स हो गए। स्क्रीनशॉट ले लो इन दोनों का एक बार, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ तो यार देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि अपन को पॉलिनोमियल दे रखा है और उसके आगे x की एक वैल्यू दे रखी है। अब अपन को वेरीफाई करनी है कि भाई ये जो मेरी x की वैल्यू दे रखी है ना, ये इसका जीरो है कि नहीं है। ठीक है, अब जीरो कैसे वेरीफाई करूंगा कि ये x की वैल्यू इसकी जीरो है कि नहीं है। तो जीरो क्या होता है, जीरो मतलब x की एक ऐसी वैल्यू जिसको अपन पॉलिनोमियल में जब पुट करें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए, जीरो। ठीक है, x की एक ऐसी वैल्यू जहां पे पॉलिनोमियल जीरो बन जाए तो उसको मैं क्या कहूंगा, x इक्वल्स टू जीरो, या फिर उसका क्या है, रूट है पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो x इक्वल्स टू -1/3 को अगर पॉलिनोमियल में पुट करने पे आंसर मेरा जीरो आ रहा है तो x क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो या फिर रूट। तो वैल्यू पुट कर लेता हूं x इक्वल्स टू -3, तो पुट x इक्वल्स टू -1/3 इन अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में पुट कर दो। तो जब मेरी पुट करी मैंने वैल्यू, तो इज इक्वल्स टू 3 -1/3 प्लस 1, तो 3 इंटू -1/3 क्या हो गया, -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो p ऑफ -1/3 की वैल्यू क्या आ गई, p ऑफ -1/3 की वैल्यू आ गई मेरी 0। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है। सेकंड पार्ट के अंदर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, पॉलिनोमियल है मेरा px इज इक्वल्स टू 5x माइनस पाई। ठीक है, और मुझे किस पे चेक करनी है, x इक्वल्स टू 4/5 पे, x इक्वल्स टू 4/5 पे मुझे क्या करनी है, पॉलिनोमियल की वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, तो वैल्यू चेक करनी है तो क्या करो, पुट x इक्वल्स टू 4/5, x इक्वल्स टू 4/5 पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या बन गया, p ऑफ 4/5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। तो 5 इंटू 4/5 क्या हो गया मेरा, 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो p ऑफ 4/5 इज नॉट इक्वल्स टू 0, p of 4/5 is not equals to 0, hence 4/5 is not a 0 or root of px। ठीक है, p of 4/5 पुट करने पे 4/5 पुट करने पे x की जगह वैल्यू 0 नहीं आ रही, और अगर वैल्यू 0 नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि ये 4/5 जो है इसका रूट नहीं है या 0 नहीं है। सिमिलरली -1/3 पुट करने पे 0 आ रही थी वैल्यू, तो मैं क्या कह दूंगा, हैंस p of -1/3 is equals to 0, then -1/3 is a root or 0 of a polynomial। ठीक है, -1/3 इज अ 0 और रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक, एक बार तुम इसको स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं इरेज करूं। हाँ भाई, तो px की वैल्यू क्या दे रखी है, px की वैल्यू दे रखी है x² - 1, और अपन को किस पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x इक्वल्स टू 1 पे और -1 पे चेक करना है कि ये इसके 0 है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात है, 0 कैसे चेक करेंगे भाई, 0 चेक करने के लिए x की जो वैल्यू है उसको पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दो। अगर आंसर मेरा 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि x की वो वैल्यू उसका रूट या 0 कहलाएगा, और अगर 0 नहीं आ रहा उसका आंसर तो वो 0 नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -1 दोनों पुट करके देख लेते हैं। तो p ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो 1 का स्क्वायर -1, तो क्या आ गया मेरे पास, 1 - 1 क्या आ गया, 0। ठीक है, तो p ऑफ 1 क्या आ गया मेरे पास, 0 आ गया। तो अगर p ऑफ 1 मेरे पास 0 आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि x इक्वल्स टू 1 इज अ रूट, x इक्वल्स टू 1 इज अ रूट और 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 इज अ रूट और 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब क्या करना है, p ऑफ -1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो p ऑफ -1 डाला मैंने, तो -1 का होल स्क्वायर
माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो p ऑफ माइनस 1 क्या आ गया वैल्यू? p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 0। p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 0। तो क्या कहलाएगा मेरा x इज इक्वल टू माइनस 1 इज अ रूट और 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। x इक्वल्स टू 0 और माइनस 1 इज x इक्वल्स टू, सॉरी यार 0 क्यों बोल रहा हूं, x इक्वल्स टू माइनस 1 रखने पर मेरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो इसलिए क्या कहलाएगा? x इक्वल्स टू माइनस 1 इज अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये 1 और माइनस 1 दोनों ही क्या है? इस पॉलिनोमियल के जीरोस है। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट करते हैं अपन फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है? फोर्थ पार्ट दे रखा है px इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। px इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। किस पे वैल्यूज फाइंड आउट, मतलब किस पे चेक करना है कि ये इसके जीरो से कि नहीं है? x इक्वल टू माइनस 1 पे और x इज इक्वल टू 2 पे। x इक्वल टू माइनस 1 पे और x इक्वल टू 2 पे। तो p ऑफ माइनस 1 रख के देखो, तो p ऑफ माइनस 1 रखा तो क्या आएगा? देखो माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2, तो क्या बन गया? 0 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसके आगे क्या लिख दूं? हैंस p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 1 is a root or 0 of a polynomial px। भाई x इक्वल्स टू माइनस 1 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन रही है, इसलिए x इक्वल्स टू माइनस 1 क्या हो गया? उस पॉलिनोमियल का रूट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे? x इक्वल्स टू 2 पुट करके देखूं, तो p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2। 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2, तो ये क्या बन गया? 3 इंटू 0 बन गया। क्या बन गया? 3 इंटू 0 बन गया। तो p ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 0 आ गई। तो अपन क्या लिख देंगे? हैंस p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2 इज अ 0 और रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल px। ठीक है भाई, x इज इक्वल टू 2 रखने पर मेरा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया भाई कि 2x इक्वल टू 2 क्या है? इस पॉलिनोमियल का रूट है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर इरेज करो। हाँ तो दोस्तों यार, आज के लिए इतना ही काफी। बाकी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू फ्रॉम मैथ्स विद गबरू। हाँ तो दोस्तों यार, अब अपन को पॉलिनोमियल दे रखा है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अपन को चेक करना है कि क्या x इक्वल टू 0 इस पॉलिनोमियल का रूट है कि नहीं है। तो अपन कैसे चेक करेंगे? चेक करने के लिए x इक्वल टू 0 को यहाँ पे पुट कर दो, और अगर पुट करने पे 0 आ गया तो ये इसका 0 है, और अगर x इक्वल टू 0 पुट करने पे 0 नहीं आया तो ये इसका 0 नहीं है। तो सिंपल से x इक्वल टू 0 पुट करो। तो x इक्वल टू 0 पुट किया यहाँ पे, तो 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे अपन कि भाई 0 आ रहा है, इसलिए क्या हो गया? x इक्वल टू 0 इसका रूट कहला रहा है या फिर 0 कहला रहा है। हेंस p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई x is equals to 0 is a root, x equals to 0 is a root or a 0 of a
पॉलिनोमियल। ठीक है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अपन ने x इक्वल टू 0 पुट किया तो वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, और वैल्यू 0 है इसलिए अपन क्या कहेंगे कि x इक्वल टू 0 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है या फिर रूट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।